उनका, मैं ये कहता हूं कि भारत किसी भी सूरत में भारत सरकार प्रत्यर्पण नहीं करेंगी हसीना जी का। और शेख हसीना जी और उनके परिवार से भारत के परंपरागत रिश्ते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, ये चीज संभव नहीं है। दूसरी बात ये है कि इससे भारत की साख जो है विश्व स्तर पर गिरेगी। क्यों प्रत्यर्पण करें? जो मान लीजिए वहां ये न्याय के विरुद्ध है। क्या वहां के न्यायाधिकरण ने उन पुलिस कर्मियों या सेना के उन अधिकारियों पर कोई केस चलाया जिन्होंने फायरिंग की वहां पे? तो जिसने किया प्लॉट पे, जमीन पे, ऑन ग्राउंड जिसने अटैक किया लोगों पर या गोलियां चलाई, उस पर तो कोई मामला बन नहीं रहा। और जो प्राइम मिनिस्टर खुद ही सुरक्षित नहीं थी, वो किसको, अगर हसीना जी की इतनी ही चलती तो सेना उनकी बात सुनती ना, उनको छोड़ के भाग के तो आना नहीं पड़ता। तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ ये डिसीजन है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये डिसीजन है। और एक बात बताऊं कि राजनीतिक जो अपराध है, जो प्रत्यर्पण संधि भी है हमारी बांग्लादेश के साथ, उसके अनुसंधि के अनुच्छेद 6 के तहत जो है, हम किसी भी अगर अपराध राजनीतिक प्रकृति का है, पॉलिटिकली है, तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। ये पहले से प्रावधान इसमें किया गया। और अगर निष्पक्ष सुनवाई नहीं होती है, इसी संधि के अनुच्छेद 8 में स्पष्ट लिखा है कि अगर निष्पक्ष सुनवाई नहीं होती या न्यायाधिकरण का उद्देश्य न्याय नहीं बल्कि राजनीति है, तो फिर इसमें भी प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। ये बात है। दूसरी बात देखिए क्या है कि मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखता हूं कि यूनुस का जो साख है वो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा गिर चुकी है। वो बार बार भारत को उकसाने के लिए विवादित एक कदम उठाता है। जैसे देखिए क्या पाकिस्तान का जो आर्मी में 2nd नंबर का अधिकारी है शमशाद मिर्जा, उसको एक किताब सौंपी यूनुस ने जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाया गया। ये तो पहले वाली बात है। अभी 5 दिन पहले कनाडा के जो प्रतिनिधि गए, उनको भी वही विवादित किताब सौंपी गई। और वो किताब जो है वो सल्तनत बांग्ला, एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है बांग्लादेश का, उसका ड्रीम है ये ग्रेटर बांग्लादेश। तो आप सोच लीजिए यूनुस ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंक्लूडिंग बीएनपी, वो जल्द से जल्द चुनाव करवाने का दबाव बना रही है। और यूनुस चाहता है कि भारत के साथ कुछ ऐसा तनातनी हो जाए, कुछ ऐसा विवाद खड़ा हो जाए कि इलेक्शन को वो और लंबा टाल सके। तो इसलिए वो तरह तरह के कदम उठा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश जैसा देश भारत पर कोई दबाव बना पाएगा। भारत महाशक्ति है और बांग्लादेश को क्रिएट भी भारत नहीं किया है। बांग्लादेश को का क्रिएशन किसके दम पे हुआ है? मुक्ति वाहिनी के दम पर तो नहीं हुआ है। मुक्ति वाहिनी के दम पर तो नहीं हुआ है। और बाकी देखिए, बांग्लादेश में हमेशा एक सेक्शन जो है सोसाइटी का जो कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा में यकीन करता रहा है, उसको रजाकार कहते हैं वहां पे। और वो हर समय किसी न किसी तरह बांग्लादेश में सिचुएशन खराब करता रहा है। और इन्हीं रजाकारों के साथ मिलकर, उन्हीं की भीड़ जुटाकर यूनुस जो है अपनी सत्ता में आया। और ये डीप स्टेट का आदमी है। जब बीएनपी भी सत्ता में आएगी तो भी यूनुस को बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा। इसके खिलाफ बहुत सारे जो है इसने वो किया, अपराध किया है, करप्शन किया है। इसकी जो एनजीओ है पूरे उसमें शामिल रही है। तो यूनुस देखिए, मैं यही कहता हूं कि नोबेल लॉरेट और उसका कृत्य देखिए कि 1-2 महीने के अंदर 432 महिलाओं की डेड बॉडी मिली है, वो जिस भी कम्युनिटी की हो, महिला तो महिला है। और किस तरह से वहां जो सूफी सेक्ट है, इस्लाम का जो सूफी सेक्ट है, जो मजारों को प्राथमिकता देता है, उन मजारों को चुन चुन कर अटैक किया गया। तो ये जो है वहाबी इस्लाम जो है, देखिए इस्लाम की भी कई शाखाएं हैं। नहीं, वहां वहाबी नहीं है, वहां सूफी इस्लाम है। इसको थोड़ा करेक्ट करिए। नहीं, वहां सूफी इस्लाम है। सूफी इस्लाम के भी और नक्शबंदी खेमा वहां सन 16वीं शताब्दी से वो शुरू हुआ है बख्तियार खिलजी के बाद। मैंने बांग्लादेश पर दर्जनों आर्टिकल किया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अमीर जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो वहां अभी सूफी सेक्ट है, जो मजारों को प्राथमिकता देता है, उन मजारों पर भी हमले बहुत सारे हुए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।